सभी को नमस्कार। ये आप निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो रनिंग में चल रही है वो 25,555 चल रही है और 3:25 हुए हैं। आज फाइनल एक्सपायरी थी सभी इंडेक्स स्टॉक्स की, तो बाज़ार काफ़ी बढ़ के यहाँ पे बंद हो रहा है। बाज़ार के अंदर हमको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से जो वैल्यूएबल जो स्विंग रहेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि पिछले 3 दिन में मैंने आपको जो भी बातें बताई निफ्टी के बारे में वो बिल्कुल निफ्टी एक्यूरेट उसी तरीके से चल रही है। तो आप ध्यान रखें, कभी भी जब भी बाज़ार नीचे आएगा, आप मान के चलें जब भी बाज़ार नीचे आएगा तो इस वाले स्विंग को ज़रूर रेस्पेक्ट देगा, जहाँ से बाज़ार आज काफ़ी टाइम तक यहाँ पे हॉल्ट करके यहाँ पे इसने मोमेंटम पकड़ा और वो जो एरिया बैठ रहा है वो बैठ रहा है 25,300। तो 25,300 के एरिए को बाजार जब भी कभी किसी भी न्यूज़ की वजह से या इंट्राडे एक्शन की वजह से अगर नीचे की साइड रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आता है तो 25,300 के एरिए को वो 100% यहाँ पे रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि बाजार आज देखिए ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया रिट्रेसमेंट करने के लिए तो उसने काफ़ी समय यहाँ पे स्पेंड किया इस वाले एरिया में काफ़ी स्पेंड करने के बाद टाइम वो तब उसने जर्नी पकड़ी है अपने ऊपर की। तो ये वाला जो एरिया है वो है 25,300। तो 25,300 के एरिए को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाजार अब 25,300 के एरिए को रेस्पेक्ट करेगा और ऊपर के लिए यदि मैं बात करूँ तो ऊपर के लिए निफ्टी यहाँ से अभी भी काफ़ी ऊपर के ट्रेंड में जा सकती है, वो इवन 26,000 तक के ट्रेंड में भी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे, ये 1 घंटे का चार्ट है, ये मैं 1 घंटे का चार्ट देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है। और प्राइस एक्शन जो बिल्डअप हुआ है वो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ और मजबूत स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है, बशर्ते कि कोई न्यूज़ बाजार के अंदर अगर हावी नहीं होती है। तो बाजार में जिस तरीके का एक मोमेंटम बना है, आप डेली चार्ट देख रहे हैं, बाजार के अंदर कंटिन्यूएशन तेजी जाने की उम्मीद है। 25,300 का जो सपोर्ट का हम ध्यान रखेंगे, जब भी बाजार रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे की साइड आएगा किसी भी वजह से, तो हम 25,300 के एरिए को ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने वाला है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी 25,300 आए ये दोबारा बाइंग का मौका होगा, ना कि सेलिंग का। तो बाजार के अंदर निफ्टी एक अच्छे खासे मोड के अंदर है और ये कंटिन्यूएशन में जाने की उम्मीद है। कल हमने सेंसेक्स के ऊपर भी बात करी थी। सेंसेक्स के अंदर भी मैंने आपसे वही बोला था कि अगर बाजार 82,800 के ऊपर यहाँ पे ओपन हो जाता है तो बाजार के अंदर 83-84 हज़ार तक के भी लेवल जाने की उम्मीद है। बाजार ऑलमोस्ट 83,750 चल रहा है सेंसेक्स का भी। तो बाजार में आप ये मान के चलिएगा, जिस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फाइनेंशियल निफ्टी सभी के आज सेंटीमेंट फाइनल एक्सपायरी पे चेंज हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन में रहेंगे और ये यहाँ पे अभी भी तेजी के मोड में कंटिन्यूएशन में जाएंगे। और सेंसेक्स की अगर बात करें आने वाले दिन में स्विंग की, तो 83,000 का इसमें इमीडिएट सपोर्ट रहेगा कि जब भी बाजार रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे की साइड आएगा तो यहाँ से डिमांड क्रिएट करके बाजार वापस बहुत तेजी से ऊपर की साइड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो 83,000 का नीचे में डिमांड एरिया का आप ध्यान रखें और ऊपर में बाजार कंटिन्यूएशन में रहने की उम्मीद है, जब तक बाजार के अंदर कोई वीकनेस जब तक नहीं दिखाई देती। क्योंकि बाजार के अंदर चाहे आप किसी भी इंडेक्स की बात करेंगे, वो एक स्ट्रेंथ के साथ बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रहा है, जो कि बाजार को कंटिन्यूएशन में ऊपर लेके यहाँ से जा सकता है। तो ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कहीं ना कहीं आपके फ्राइडे की ट्रेडिंग में काम आएगा। काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।